पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड की इस वक्त काफी चर्चा है। चाय की टपरी से लेकर संसद तक इसे लेकर बहस जारी है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आखिर वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है, आखिर कहां कहां फैली है वक्फ की प्रॉपर्टी और ये किस स्थान पर आती है। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये वक्फ बोर्ड क्या होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये एक धार्मिक संगठन या बोर्ड है जो इस्लामिक सिद्धांतों पर चलता है। इसमें इस्लाम को मानने वाले लोग कई तरह के दान देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा भूमि दान शामिल है, यानी प्रॉपर्टी डोनेशन। धार्मिक मकसद से दिया गया ये दान वक्फ की संपत्ति होती है जो पिछले कई सालों से लगातार चला आ रहा है। यानी भारत सरकार के बाद वक्फ बोर्ड ही ऐसी एक संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। वक्फ के पास जितनी भी जमीनें हैं उन्हें किसी न किसी धार्मिक मकसद से दिया गया है, जैसे कब्रिस्तान के लिए जमीन, मदरसों के लिए, दरगाहों और मस्जिदों के लिए जमीन दी जा रही है। मुगलों के दौर से ही देश के बड़े शहरों की जमीनों को वक्फ को दिया गया है जिससे वो किसी भी इस्लामिक मकसद के लिए काम आ सके। अब सवाल आता है वक्फ के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति को लेकर अलग अलग तरह के आंकड़े सामने आते रहे हैं। कुछ आंकड़ों में बताया जाता है कि वक्फ के पास कुल 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बोर्ड के पास कुल 8.72 लाख अचल संपत्तियां हैं। हालांकि ये आंकड़े साल 2022 में जारी किए गए थे। केंद्र सरकार के बाद वक्फ बोर्ड ही देश में ऐसी दूसरी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें प्रॉपर्टी के तौर पर हैं। वहीं इसके बाद कैथोलिक चर्च के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं जिनमें ज्यादातर जमीनें धार्मिक काम के लिए दान या खरीदी गई थी। अकेले हैदराबाद में ही वक्फ की संपत्तियां सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में हैं। हैदराबाद में वक्फ के पास 77,000 प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इस शहर को भारत की वक्फ राजधानी माना जाता है। हैदराबाद अकेले देश की 30% वक्फ संपत्तियों का घर है। देश में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वक्फ के पास 1.2 लाख संपत्तियां हैं। तेलंगाना का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। आंध्र प्रदेश के पास शाही मस्जिद, कुरनूल जैसी संपत्तियां हैं जो 200 साल से ज्यादा पुरानी ऐतिहासिक संपत्ति कड़पा अंतरपुर में कृषि योग्य जमीनें हैं। वक्फ संपत्तियों के लिहाज से पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहां उसके पास 1.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, देश का 20% से ज्यादा, लेकिन संपत्तियों की कुल कीमत के लिहाज से वो दूसरे नंबर पर है। बेंगलुरु, गुलबर्गा, बीदर में 30,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की 90% वक्फ जमीन अवैध कब्जे में है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी वक्फ संपत्तियां हैं। कोलकाता, मुर्शिदाबाद में ऐतिहासिक मस्जिदें और मकबरे, हुगली नदी के किनारे वाणिज्य भूमि, यानी देश के पास 5 राज्यों में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल हैं। इसके अलावा भारत में सरकारी संस्थाओं की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा संपत्तियां भारतीय सेना और रेलवे के पास हैं। इसके बाद वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर आता है। फिलहाल आप क्या कहेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।